नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। कुछ महीने लंदन में अपनी बेटी के साथ रहने के बाद राधेश्याम ने सोच लिया कि वापस अपने देश यानी भारत चला जाए। हालांकि उनके बेटी दबान ने उन्हें बहुत समझाया कि वापस जाकर क्या करेंगे, अब वहाँ कोई खास रिश्तेदार भी नहीं है जो आपका ध्यान रखेगा, और भगवान न करे कल को कुछ हो गया तो आपके पास कौन होगा। मगर राधेश्याम कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इनकार करते हुए कहा, तुम्हारी माँ सरला की बहुत याद आ रही है। कल रात को वो मेरे सपने में आके पूछने लगी, वापस कब आओगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरा इंतजार कर रही है। अपनी बेटी श्रुति ने फिर से उन्हें समझाते हुए कहा कि माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। पुराना घर भी कब से बंद पड़ा है, 1 साल से कोई किराएदार भी नहीं आया है। आपका मन वहां नहीं लगेगा। मगर राधेश्याम को तो ना मानना था ना वो माने। हार कर उनके दामाद ने उनके भारत का टिकट कटवा ही दिया, और वो दोनों ने सख्त हिदायत दे दी कि जाते समय कोई ना कोई किराएदार रख ले और किसी रिश्तेदार को भी अपने साथ रहने के लिए बुला ले। आज ठीक 6 महीने बाद वापस अपने देश आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी ली और वहां से सीधा अपने घर बरेली रवाना हो गए। टैक्सी में बैठे हुए सोच रहे थे कि बरेली छोड़े हुए कितने साल हो गए। उसी घर में उसका बचपन बीता। सविता से शादी हुई, फिर श्रुति भी पैदा हुई। जब वो 12 साल की थी तब दिल्ली के सरकारी बैंक में नौकरी लगने के कारण वो दिल्ली आ गए थे। जब तक माँ बाबा जिंदा थे तब तक वो बरेली आना जाना लगा रहता था, पर 15 साल पहले वो दोनों भी गुजर गए। और 2 साल पहले सविता की भी दिल की दौरा पड़ने से मौत हो गई है, और श्रुति भी अपने पति के साथ जाकर लंदन में बस गई। जब तक नौकरी थी तब तक अकेलापन नहीं महसूस हुआ, मगर लंदन में रहते हुए उन्हें अपना घर, अपना गुजरा हुआ कल, माँ बाबूजी, सरला, सब कुछ याद आने लगा। इसलिए सोच लिया वापस ही चलना है। टैक्सी वाले ने उनके घर के सामने आकर ब्रेक मारी तो वो अपनी सोच से बाहर आए। उन्होंने उसे पैसे दिए और घर का ताला खोला। अंदर आकर देखा तो सभी सामान और ढकी हुई चादर पे धूल मिट्टी सनी हुई थी। उन्होंने अपना सूटकेस रखा, चादर उठाई और वहीं रखे सोफे पे बैठ गए। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। 2 घंटे के बाद जब आँख खोली तो उन्हें ऊपर की मंजिल से आती हुई आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने अपने साथ लाया हुआ पानी पिया और ऊपर की तरफ चले गए। ऊपर के कमरे में ताला नहीं है और दरवाज़ा खुला हुआ है। इस कमरे में कभी किराएदार रहते थे, अब ये कमरा सामान से खाली है। उन्होंने अंदर झाँक के देखा तो कबूतर, चिड़िया, गौरैया ने अपना घोंसला बना के रखा है। वो सब जीव राधे श्याम जी को ऐसे देखने लगे जैसे ये घर उनका हो और कोई अजनबी उनके घर में आ गया हो। मादा कबूतरी ने कबूतर के कान में कुछ कहा, जैसे मानो पूछ रही हो, तुम इन्हें जानते हो। गौरैया अपने बच्चों और पति के साथ ऐसे बैठी थी जैसे वो सविता और श्रुति के साथ बैठते हों। चिड़िया ने उन्हें देखकर भी अपने बच्चों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। अब वो छत पर गए तो देखा गिलहरी का परिवार भी वहाँ आराम फरमा रहा है। शाम को घर से निकले तो देखा आसपास नए लोग आ गए हैं। पुराने पड़ोसी में शेखर जी तो गुजर गए, मगर उनके बेटे राहुल ने उन्हें पहचान लिया और अपने घर ले जाकर उनका बहुत आदर सत्कार किया। उसकी मदद से उन्होंने अपने घर की साफ सफाई करवाई और खाने का सामान खरीदा। पानी की मोटर ठीक करवाई, सिलेंडर नया लिया ताकि खाना बन सके, पंखे और बिजली के नए बल्ब लगवाए। वह बाजार से अपने खाने के सामान के साथ बाजरा, चारा और पानी रखने के लिए मिट्टी का बर्तन भी लेकर आए। ये सब उनके रोज का नियम हो गया था। अब वह हर रोज सुबह शहर को जाते और वहां से लौटकर सबसे पहले उस पक्षी समाज को दाना डालते और पानी रखते, और छत पर जाकर गिलहरी को भी खाना खिलाते, फिर अपना नाश्ता बनाते, अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते और फिर ऊपर की मंजिल पर जाकर उनसे बातें करते रहते। वे बुजुर्ग प्राणी उनकी बातों को ध्यान से सुनते जैसे वो सब कुछ समझ रहे हों। फिर शाम की चाय और रात का खाना भी उनके साथ ही बैठ के खाते। अब तो उन्होंने उनके नाम भी रख दिए, रानी चिड़िया, सोनी गौरैया, लक्का कबूतर, नीलू गिलहरी, और इस तरह से उनके बच्चों के भी नाम रख दिए। उन्होंने महादेवी वर्मा के पशु पक्षियों पर आधारित रेखा चित्र पढ़े थे, इसलिए उन्होंने लक्का कबूतर के नाम उनके रेखा चित्र नीलकंठ से लेकर रखा। एक दिन वह शहर से लौट रहे थे तो उन्होंने पीछे एक कुतिया और उसका बच्चा आते हुए देखा। उन्होंने पहले उसे अनदेखा किया, पर जब वो घर तक पहुंच गए तो उन्होंने दोनों को दूध और ब्रेड खिलाई। इस तरह से कई दिन होते रहा। एक दिन दोनों प्राणी मोहवश अंदर आ गए और फिर वो भी उसी घर के सदस्य बन गए। दोनों को भी नाम दे दिया गया, झूरी और झबला। और ऐसे ही अन्य दिन राधे श्याम जी पार्क में घायल बंदरिया के बच्चे की मरहम पट्टी कर दी तो वह भी अपने बच्चे को लेकर उनके साथ ही होली, और उसका भी नाम मिल गया चिंकी और टिल्लू। समय अपनी गति से गुजरता जा रहा था। अब तो सभी प्राणी राधे श्याम जी के पूरे घर में उनके साथ ही विचरण करते। छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर, जिनका मन करता वो वहां रहता। झबरा, झूरी, चिंकी, टीलू तो उनके साथ ही सोते। पक्षियों का परिवार भी बढ़ता जा रहा था। वे सब बड़े आनंद से उनके साथ दिन गुजार रहे थे। उनकी बेटी को जब पता चला तो उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, आपने घर को चिड़ियाघर बना दिया है। इतने बड़े मकान को किराए पे चढ़ाते तो कुछ किराया भी मिलता। और वो हंसकर उसकी बात का जवाब देते हुए देते कि तुम्हारे कहने पे मैंने किराएदार तो नहीं, पर हाँ रिश्तेदार जरूर रख लिए हैं। फिर भी तुम्हें परेशानी हो रही है। इसी तरीके से उन्होंने इन्हीं रिश्तेदारों के साथ अपने पूरे 2 ढाई साल गुजार दिए।
एक दिन जब झबला ने उन्हें शहर पर चलने के लिए उठाया, तब वो नहीं हिले। उसकी माँ झूरी ने उसे बहुत चाटा, तब भी उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। दोनों ने भौंक भौंक कर शोर मचाया तो बाकी के रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए। चिंकी अपनी छत से राहुल की छत पे पहुंच के उसे उनके घर से कुर्ता खींच के बुला के लाई। राहुल छत से कूदता हुआ नीचे हुए कमरे में पहुंचा तो राधे श्याम जी को उठाने की कोशिश की। फिर ताला खोल के डॉक्टर को भी बुला के लाए। डॉक्टर के बताने पे कि अब राधे श्याम जी नहीं रहे, उसके उनके बेटी दवाद को फ़ोन कर दिया गया। वो दोनों खबर सुनते ही भारत पहुंच गए। वह घर में आई तो घर में देखा, वो हैरान सी रह गई क्योंकि कितने कबूतर, चिड़िया, गौरैया के साथ बंदर, कुत्ते सभी आसपास गमगीन होकर बैठे हुए थे। गिलहरी उनके माथे को सहला रही है। चिड़िया अपनी चोंच से प्लास्टिक के चम्मच से उनके बंद मुंह में पानी डालने की कोशिश कर रही है। यह सब पापा ने उन्हें सिखाया है। राहुल नम आंखों से बोला, चिंकी बंदरिया ने मुझे आपके पापा के बारे में बताया था। श्रुति के तो जैसे रुलाई फूट पड़ी। उसके पति सुमित ने उसे हौसला दिया। शमशान घाट पे कोई उड़ के पहुंचा तो कोई चलकर। रिश्तेदार के नाम पे श्रुति के ससुराल वाले और कुछ राधे श्याम जी के पुराने परिचित ही पहुंच पाए। राधे श्याम जी और उनकी पत्नी सविता दोनों इकलौते थे। दूर के किसी रिश्तेदार को श्रुति जानती नहीं थी। चौथे के बाद ही सब चले गए और घर में रह गए श्रुति और उसका पति और वो सभी जीव जंतु। घर का क्या करना है? सुमित ने पूछा। करना क्या है? पापा के रिश्तेदार रहेंगे। सुमित उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, पर उसका मतलब नहीं समझा। श्रुति ने एक एनजीओ से बात की और 150 गज के पूरे घर को जीव जंतु के संरक्षण में बदल दिया। अब यहाँ हर प्रजाति के पशु पक्षियों को संरक्षण मिलेगा और उनकी देखभाल भी होगी और घायल जीव जंतुओं का इलाज भी किया जाएगा। श्रुति और सुमित ने कई लोगों को इस संरक्षण केंद्र से जोड़ दिया ताकि प्राणी जगत को सुरक्षा और रहने का स्थान मिल सके और केंद्र का नाम रखा गया राधे श्याम के रिश्तेदार। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।